आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिप्लोमा लेवल पे जो सबसे कठिन क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है ft = t-2 का होल स्क्वायर एंड इसी ft का एक और वैल्यू दिया हुआ है। इस ft का दो मान दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है ft बराबर t-2 का होल स्क्वायर और दूसरा मान दिया हुआ है ft बराबर 0। फंक्शन एक ही है, इसका मान t-2 का होल स्क्वायर कब है? जब t का मान 2 से अधिक रख रहे हैं। ft का मान t-2 का होल स्क्वायर है कब? जबकि हम लोग t का वैल्यू 2 से अधिक ले रहे हैं ना, t ग्रेटर देन 2। अगर इसी t का मान हम लोग 0 से बड़ा और 2 से छोटा रखते हैं तो इस फंक्शन का मान हो जाता है, इस फंक्शन का मान हो जाता है 0, है ना। कुल मिलाकर के देखिए, इसके कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि t का जो वैल्यू है वो 2 से अधिक है ना। t का वैल्यू 2 से अधिक है। अब 2 से अधिक है लेकिन इनफाइनाइट से अधिक तो नहीं हो सकता ना। इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत, उससे अधिक तो नहीं हो सकता है, तो होगा इनफाइनाइट से छोटा होगा, है ना। तो ये फंक्शन जिसके बारे में यहाँ कहा गया है, इस फंक्शन का मान t-2 का होल स्क्वायर हो जाता है कब? जब हम t का मान 2 और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं तब। ये कहने का मतलब ये हुआ, है ना। और इसी फंक्शन का मान 0 हो जाता है कब? जब हम t का मान 0 और 2 के बीच में रखते हैं तब। कहता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लाप्लास ऑफ ft। अगर ft का लाप्लास निकालना हो तो इसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? e पे पावर माइनस का st dt, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये जो है क्या है? फार्मा है ना। जिसका लाप्लास निकालना होता है उसको इसमें ले जाकर के रख देते हैं। तो किसका लाप्लास निकालना है? ft का ना। तो ft को ले जाकर के इसमें रख दीजिए, ये लीजिए ft। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, ft का दो मान है, ft का दो मान है, एक मान है 0 और एक मान है t-2 का होल स्क्वायर। तो 0 कहां रखेंगे और t-2 का होल स्क्वायर कहां रखेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक करना है ना। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक करना है। तो 0 से इनफाइनाइट तक जो ये जो फंक्शन है, ये सेम है क्या? सेम नहीं है। 0 से लेकर के 2 तक इस फंक्शन का मान ऐसा है और 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक फंक्शन का मान ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 से इनफाइनाइट तक यदि हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे? एक बार 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक बार 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी आपको बताए हुए हैं। सीधा एग्जांपल है, देखिए, यदि आपको किसी बड़ा जमीन को मापना होता है, आपके पास उतना बड़ा चेन नहीं होता, उतना बड़ा कड़ी नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? जितना बड़ा कड़ी होता है उतना दूर मेजर कर लेते हैं, फिर उसके आगे मेजर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है। इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है तो ऐसा करते हैं ना, एक बार 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। और फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक कर लेंगे। तो 0 से 2 तक निकाल लिए और फिर यहां से 2 से इनफाइनाइट तक निकाल लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला करके 0 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा ना। जैसे इस हाथ का अगर लंबाई मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इतना बड़ा स्केल नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे? यहां से जितना बड़ा स्केल है वहां तक मेजर कर लेंगे, फिर जो है उसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मेजर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को देखिए हम कैसे कर लेते हैं। हमको करना है 0 से इनफाइनाइट तक, बीच में एक स्टॉपेज क्या दिया है? 2 दिया है। हम कर लेते हैं पहले 0 से 2 तक, फिर 2 से इनफाइनाइट तक, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 0 से लेकर के 2 तक एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, है ना।
और फिर से इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसी का, कहां से कहां तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जीरो से 2 तक, 2 से इनफाइनाइट तक, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इस फंक्शन का वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए 0 से लेकर के 2 तक ft का मान क्या है, 0 से लेकर के 2 तक ft का मान यहां पे दिया हुआ है। ft का मान क्या दिया हुआ है, 0। जब 0 से लेकर के 2 के बीच में जब t है, ft का मान 0 है, तो ft का मान हम यहां पे क्या रखने जा रहे हैं, 0 रखने जा रहे हैं। तो 0 गुना e पे पावर माइनस st dt। ठीक है, इधर देख लीजिए 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक में ft का मान क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर e पे पावर माइनस st dt। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो होगा अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इधर देखिए लाप्लास ऑफ ft को हम fs लिखते हैं ना, लाप्लास ऑफ ft को fs लिखते हैं। इधर देखिए इस इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 से इस सब में गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो खत्म, इसका वैल्यू 0 हो गया, ये खत्म। बचा कि आपके पास fs बराबर आपके पास बच गया है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक t माइनस 2 का होल स्क्वायर e पे पावर माइनस का st dt। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे t माइनस 2 है, फिर से उसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे t है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कैसे हम इसको तोड़े। तो ऐसा कर लेते हैं, t माइनस 2 के बदले कुछ पुट कर देते हैं, है ना। t माइनस 2 के बदले कुछ पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं t माइनस 2 के बदले z पुट कर देते हैं। तो t माइनस 2 के बदले z पुट कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। t माइनस 2 के बदले z पुट करने का मतलब क्या है, इस इंटीग्रेशन को हम अब z के रूप में देखना चाह रहे हैं, है ना। ये t के फॉर्म में था, हम चाहते हैं कि ये z के फॉर्म में आ जाए। तो ये z के फॉर्म में कैसे आएगा, यहां तो आप z रख दिए, यहां भी z लाना होगा ना, यहां भी z लाना होगा, मतलब आपको dz चाहिए, dz चाहिए। और ये जो लिमिट है ये किसके लिए दिया हुआ है, t के लिए दिया हुआ है। इंटीग्रेशन को हम लेके जा रहे हैं z के फॉर्म में, तो ये लिमिट भी z के लिए होना चाहिए ना। तो चलिए करते हैं। अगर t माइनस 2 के बदले हम z रख रहे हैं तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जा रहा है, t के सापेक्ष कर दीजिए। तो करने के बाद देखिए t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन dz बटे dt हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dt इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जहां पे dt है वहां पे हम खुशी खुशी dz पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए dt के बदले dz लिख देंगे। यहां से देखिए हम t के बदले क्या लिखेंगे, जहां पे t है वहां पे हम क्या लिखेंगे, z प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये लिमिट का लोचा है कि ये लिमिट तो t के लिए दिया हुआ है ना, तो z के लिए क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज करते हैं व्हेन t के लिए 2 दिया हुआ है ना। t के लिए जब 2 दिया हुआ है देन z के लिए देखिए कितना हो जाएगा, z के लिए हो जाएगा t माइनस 2। तो t का मान 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0। जब t के लिए 2 है तो z के लिए कितना, 0, है ना। और जब t के लिए इनफाइनाइट दिया हुआ है देन z के लिए क्या हो जाएगा, t माइनस 2 यानी कि इनफाइनाइट माइनस 2। तो z का मान इनफाइनाइट में से कुछ घटाएंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना, इनफाइनाइट। तो देखिए अब इन सभी मान को इस इंटीग्रेशन में रख देते हैं। रखने के बाद सॉल्व हो करके जो आएगा वही हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए ये सभी मान जो है हम इस इंटीग्रेशन में रखते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन कैसा हो जाता है।
नाउ इंटीग्रल बिकम्स, अब इंटीग्रल देखिए कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो कोई छेड़खानी नहीं, एफ एस रहेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, जहां पे 2 है, जब 2 है तो यहां पे क्या निकल के आया, जेड के लिए 0, तो 2 के जगह पे हम क्या रखेंगे 0, जहां पे इनफाइनाइट था, तो जब इनफाइनाइट टी के लिए इनफाइनाइट है तो जेड के लिए भी इनफाइनाइट है, तो यहां पे इनफाइनाइट रखिए। t-2 के जगह पे क्या रखेंगे, t-2 के जगह पे रखेंगे, t-2 के जगह पे रखेंगे जेड, है ना, तो यहां पे जेड रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा e पे पावर माइनस एस टी, e पे पावर माइनस एस टी के जगह पे हो जाएगा e पे पावर माइनस का s, और t के जगह पे रखना होगा हमको z प्लस 2 dt, सॉरी dt के जगह पे तो dz रखना है ना, dt के जगह पे dz रखना है। अब देखिए एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, इसको यदि हम अलग अलग करें तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जेड स्क्वायर ई पे पावर, इसको अलग अलग करेंगे तो माइनस का एस जेड और माइनस का 2s dz, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे एफ एस इजिकल टू, एफ एस इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और जेड स्क्वायर ई पे पावर माइनस का एस जेड एंड ई पे पावर इनटू में ऐसा लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस का 2s ds, इसको अलग अलग कर दिए। देखिए फिर से इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, यहीं पहुंच जाएंगे, है ना, तो इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, फिर से गुना करने के बाद वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो एफ एस है, इधर देखिए जेड के सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जेड वाला जो टर्म है उसको अंदर रहने देंगे, अब बाद बाकी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो e पे पावर माइनस 2s को बाहर कर दीजिए, तो e पे पावर माइनस 2s को बाहर कर देंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहां पे जेड स्क्वायर ई पे पावर माइनस का एस जेड डी जेड, है ना, ई पे पावर माइनस 2s को बाहर कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि अगर ft का लाप्लास आप लिखते हैं, है ना, ft का लाप्लास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक e पे पावर माइनस का एस टी डी टी, है ना, यहां पे ft डालते हैं, है ना, लाप्लास ऑफ ft, अगर ft का लाप्लास लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, 0 से इनफाइनाइट e पे पावर माइनस एस टी डी टी, अंदर में ft, तो यहां पे देखिए क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट है, e पे पावर माइनस एस जेड और डी जेड है ना, यहां पे देखिए टी टी, ये टी, है ना, था, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहां वाला का लाप्लास, है ना, यहां वाला का लाप्लास लिखने के लिए क्या करते थे, 0 से इनफाइनाइट e पे पावर माइनस एस टी डी टी डालते थे, तो यहां देखिए क्या है, 0 से इनफाइनाइट e पे पावर माइनस एस जेड डी जेड, इसका मतलब इसका लाप्लास निकाल रहे हैं, किसका लाप्लास, जेड स्क्वायर का। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं या एफ एस इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस 2s लाप्लास ऑफ किसका, जेड स्क्वायर का, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो लाप्लास ऑफ जेड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, हम लोग जानते हैं लाप्लास ऑफ टी पे पावर एन, टी पे पावर एन के लाप्लास को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन बटे एस पे पावर एन प्लस 1 लिखते हैं। तो जेड स्क्वायर के लाप्लास को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 बटे एस पे पावर 2 प्लस 1, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, है ना। टी पे पावर एन का लाप्लास क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन बटे एस पे पावर एन प्लस 1। तो जेड स्क्वायर का लाप्लास क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 बटे एस पे पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे जेड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जेड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का लाप्लास होता है कांस्टेंट बटे एस, है ना। तो ये जो जेड है ये टी के तरह बिहेव करेगा, इसलिए टी का जो लाप्लास होता है वही हम इसके लिए लिखेंगे। कुल मिलाकर के देखिए क्या हो गया, कुल मिलाकर के हो गया आपके पास एफ एस इज इक्वल टू, इसको अच्छा से लिखेंगे तो 2 के फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे, 2 ई पे पावर माइनस का 2s अपॉन एस क्यूब। ये हो गया आपका इस फंक्शन का, ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो को आराम से रोक रोक करके देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं एक और वीडियो बना करके इस पे डाल दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको